केरल का वह 25 वर्षीय ब्राह्मण इतना विद्वान था कि कोई भी आज तक उससे शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाया था। उसके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है कि ब्राह्मणों ने देव उपासना करके उसका अवतरण ही इसीलिए करवाया था कि एक अन्य परम विद्वान को हराया जा सके। दैव कृपा से यह ब्राह्मण उस विद्वान को हराने में सफल तो हुआ, पर स्वयं इतना विद्वान हो गया कि छुआछूत और जाति पाति से उसका मन परे उठ गया। और यह बात उस समय के अन्य ब्राह्मणों को भला कब स्वीकार्य होती। उन्होंने इस ब्राह्मण को केरल से हटाने के प्रयत्न करने प्रारंभ कर दिए और इसी दौरान 3 कर्मकांडी ब्राह्मणों ने अपनी साधना से कामुक वेशधारी कनकावती यक्षिणी को प्रकट किया और उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के पास भेज दिया ताकि उसका शील भंग किया जा सके। यक्षिणी परम शक्तिशाली थी और ब्राह्मण घोर ब्रह्मचारी, फिर तो टकराव निश्चित ही था। तो क्या यक्षिणी अपने कार्य में सफल हो पाती है? उस ब्राह्मण के जन्म की वह रोचक कहानी क्या है और किस तरह अंत में वह विद्वान भ्रष्ट होकर लुप्त हो जाता है, यह आपको इस कहानी में विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। यह कहानी कोट्टारत्तिल शंकुड़ी द्वारा रचित मलयालम ग्रंथ ऐतिह्यमाला से प्रेरित है, जिसमें केरल का प्राचीन इतिहास बताया गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपको इस रोमांचकारी कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। केरल के कोषिकोड के राजा हुए शक्तन तंबुरान। उनके समय वेद शास्त्र पुराणों के मर्मज्ञ महाब्राह्मणों की एक सभा हर साल कोषिकोड के तेलियल देवालय में राज संरक्षण में जुड़ा करती थी। इस सभा में वेद शास्त्र पुराण इन सब के संबंध में ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे और विजयी ब्राह्मणों को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां मिलती थी। वेद शास्त्र पुराणों की विभिन्न शाखा प्रशाखाओं को राजा ने 108 विभागों में बांटकर प्रत्येक के लिए अलग अलग स्पर्धा और पुरस्कार की राशि निश्चित की थी। इनके अलावा सभा के सबसे वयोवृद्ध ब्राह्मण के लिए 109वीं थैली रखी जाती थी। इस परंपरा के आरंभ हुए कुछ ही समय में केरल के ब्राह्मणों में सभी वेदों और सभी शास्त्रों को जानने वाले योग्य पुरुषों की संख्या निरंतर कम होने लगी और तंबुरान की यह प्रतिस्पर्धा परदेशों में भी विख्यात हो जाने से परदेशों से भी योग्य ब्राह्मण इसमें भाग लेने आने लगे। यह संख्या इसलिए कम हो रही थी क्योंकि 108 विभागों में से एक विभाग को जीतने के लिए अनेक युवक केवल उस विभाग का ही अध्ययन किया करते और धीरे धीरे यह चलन इतना बढ़ गया कि केरल में वेदों और शास्त्रों के सभी अंगों को जानने वाले ब्राह्मण कम होने लगे और इसी कारण से प्रदेश के ब्राह्मण उन थैलियों को अधिक जीतने लगे। कुछ और समय बीतने के बाद वाद विवादों में विजयी होने की क्षमता रखने वाले ब्राह्मण केरल में दुर्लभ हो गए और पुरस्कार जीतने वालों में केरल के ब्राह्मणों की गिनती बंद होनी प्रारंभ हो गई। जब स्थिति इस प्रकार की थी तब सर्वज्ञ वागीश और कवि शिरोमणि उद्दंड नामक एक शास्त्री ब्राह्मण इस सभा में हिस्सा लेने और शास्त्रार्थ करने परदेश से केरल में आए। वे बहुत ही विज्ञ पुरुष होते हुए भी महाअभिमानी थे। उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए केरल में पदार्पण किया। उन्होंने कहा, पलायध्वम पलायध्वम रे रे दुष्कवि कुंजराह वेदांत वन संचारी हायत्युद्दंड केसरी। यानी कि हे दुष्कवि रूपी कुंजरों यानी कि हाथियों, तुम लोग भाग जाओ यहां से। वेदांत रूपी इस वन में विहार करने उदंड नामक सिंह पधार रहे हैं। उन्होंने सभा में आकर सभी विभागों में शास्त्रार्थ किया और केरल के और प्रदेशों के सभी योग्य ब्राह्मणों को हराकर सबके सब पुरस्कार जीत लिए। उनके इस पराक्रम को देखकर शक्तन तंबुरान ने उनका बहुत आदर किया और उन्हें स्थायी रूप से राजप्रासाद में निवास करने का निमंत्रण दे दिया। साल दर साल यही शास्त्री सभा में आकर सभी को हराकर सभी थैलियां जीतने लगे थे। ऐसी परिस्थिति में केरल के ब्राह्मणों को बहुत अधिक लज्जा और निराशा होने लगी। हमारे बीच योग्य पुरुषों का अकाल पड़ गया है और परदेश से आया एक व्यक्ति राज सानिध्य में आदर पा रहा है, यह सोचकर वे दुखी रहने लगे। उदंड शास्त्री की उम्र कोई बहुत अधिक नहीं थी। वे 26 से 27 वर्ष के युवा ही थे, लेकिन उन्होंने सभी ब्राह्मणों को हरा दिया और राजा के साथ रहने लगे थे। ऐसे में केरल के ब्राह्मण अपने आप को बहुत ही हीन समझने लगे। वे विचार करने लगे कि आखिर
किस तरह से इस युवा ब्राह्मण को हराया जाए, क्योंकि इसकी उम्र तो अभी बहुत बची हुई है और इसके रहते राजा कभी भी हमें आदर नहीं दे सकते हैं। लेकिन उदंड शास्त्री जितनी विद्वता उस समय किसी में नहीं थी। इसीलिए केरल के ब्राह्मणों ने गुरुवायूर के मंदिर में इकट्ठा होकर के यह विचार किया कि उदंड शास्त्री को कैसे हराया जाए और उसे हराने के लिए एक दिव्य बालक कैसे उत्पन्न किया जाए। उन्हीं दिनों काकशेरी भट्टतेरी के घराने की एक स्त्री गर्भवती थी। यह समाचार जानकर वे सब ब्राह्मण मिलकर प्रसव होने तक प्रतिदिन उस स्त्री को एक दिव्य मंत्र जप करके मक्खन खिलाने लगे और साथ ही साथ गुरुवायूरप्पन से भी संकट मोचन के निरंतर प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार मंत्र बल और ईश्वर के अनुग्रह से उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, जो कि काकशेरी भट्टतेरी के रूप में विख्यात हुआ। काकशेरी भट्टतेरी बाल्यावस्था से ही प्रखर बुद्धि वाले थे। जब वे 3 साल के हुए तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय साल भर के लिए शोक मनाया जाता था। शोकावधि के दौरान कौवों के लिए बलि का अन्न रखकर ताली बजाते समय जो कौवे आते थे, उनमें से किसी किसी पक्षी की ओर इशारा करके वह ब्राह्मण शिशु अपनी माता से कहता, यह कौवा कल भी आया था और यह तो कल आया ही नहीं। उन्हें काकशेरी उपनाम इसी अद्भुत क्षमता के कारण प्राप्त हुआ। उनका असली नाम कुछ और था। कौवे तक को एक बार देख लेने पर दोबारा पहचान सकने की विलक्षण क्षमता हर किसी में तो होती नहीं है, और काकशेरी में न केवल यह क्षमता विद्यमान थी बल्कि उनकी याददाश्त बहुत अधिक तेज थी। क्योंकि इस बालक के लिए कौवे को पहचानना भी मामूली बात थी, इसीलिए उसकी बुद्धि की अति सूक्ष्मता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्राह्मणों में जनेऊ धारण का समय 8वां वर्ष माना गया है। कहा भी गया है कि 8वें वर्ष में उपनयन विप्रों के लिए उत्तम है। उपनयन के बाद नित्य कर्मानुष्ठान तथा वेद मंत्र आदि का अध्ययन करना पड़ता है। इसीलिए बालक के इन सब के योग्य हो जाने के बाद ही उसके उपनयन करने की परंपरा है। लेकिन कुशाग्र बुद्धि वाले काकशेरी भट्टतेरी को तीसरे साल ही अक्षर ज्ञान करा दिया गया और 5.5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार संपन्न हो गया। इससे उन्हें उपनयन के बाद सीखने के लिए निर्धारित विषयों को पढ़ने में या नित्य कर्मानुष्ठानों को विधिवत करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं हुई। उनके बाल्यकाल की एक घटना का उदाहरण यहाँ पर है, जिससे कि उनकी बुद्धि के महात्म्य का परिचय मिलता है। काकशेरी भट्टतेरी को बचपन से ही प्रतिदिन निकट के मुकटहत्तु नामक स्थान पर स्थित भगवती के मंदिर में भगवती दर्शन के लिए ले जाया जाता था। मुकटहत्तु का मलयालम में अर्थ होता है नाक के सिरे पर। एक दिन जब वे एक व्यक्ति के साथ मंदिर जाकर लौट रहे थे तो रास्ते में किसी ने पूछा, कहां से आ रहे हो वहां से? तब 5 साल के उस बालक ने कहा कि मैं भगवती के दर्शन के लिए मंदिर गया था, वहीं से वापस आ रहा हूं। इस पर उस व्यक्ति ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि भगवती ने आपसे क्या कहा? इसके उत्तर में बालक ने एक श्लोक सुना डाला। उन्होंने कहा, योगिमार सततम पुत्तुम तुम बत्ते तल्ल यार हो नाशीलप्पादि याडिल्ला पलाकाशेन वानवा। श्लोक का अर्थ उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। वह थोड़ा सा लज्जित हुआ, लेकिन फिर उसने बालक से ही अर्थ पूछा तो बालक ने श्लोक का अर्थ ऐसे समझाया कि योगी मार सततम पुत्तुम, यानी कि योगी लोग जिसे हमेशा पकड़े रहते हैं, यानी कि नाक। तो नाक के पास वाली जगह पर जो भगवती रहती हैं वे नाशी इलप्पादि याडिल्ला, यानी कि नाशी समय का एक माप होता है। तो थोड़े समय के लिए भी उन्होंने बोला नहीं। शायद वे मान या अभिमान के कारण मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। यहां पर यह कहानी सिर्फ इसलिए बताई गई है कि आप देखिए कि एक 5 वर्ष का बालक कितनी सुंदर कविता कह रहा है और सीधी साधी बात को किस तरह से घुमा फिराकर बोलने में तेज हो चुका है। बालक की यह व्याख्या सुनकर पूछने वाले व्यक्ति ने आश्चर्य से सिर हिलाकर कहा, निश्चय ही यह बालक सामान्य नहीं है, और उसने अपनी राह पकड़ ली। काकशेरी भट्टतेरी दीक्षांत से पहले ही सर्वज्ञ, वागीश तथा तार्किक हो गए थे। इसीलिए केरल के सभी ब्राह्मणों ने उनसे प्रार्थना की कि शक्तन तंबुरान की सभा में जाकर वे शास्त्रार्थ में उदंड शास्त्री को हराएं। वे तुरंत राजी भी हो गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 12 या 13 वर्ष की थी और शास्त्री उस समय प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके थे। जिस दिन राजा के यहाँ सभा जुड़ने वाली थी उस दिन काकशेरी तिलियल देवालय में पहुंचे। उदंड शास्त्री के पास एक तोता था जो वाद विवादों में उनका प्रतिनिधि बनकर भाग लेता था। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय शास्त्री इस तोते को भी साथ ले जाते थे
और अक्सर वह तोता ही बात करता। काकशहरी भट्टेतेरी उनकी इस आदत से परिचित थे, इसलिए उन्होंने सेवक द्वारा एक बिल्ली उठवा ली। इसके बाद काकशहरी उस सेवक को साथ लेकर के देवालय से राजा के सभागृह में पहुंचे और वहां पर सेवक को अपने पास ही खड़ा करके आसन ग्रहण किया। सभागृह में राजा शक्कन तंबुरान के अलावा उदंड शास्त्री व अनेक विद्वान एकत्र थे। राजा तंबुरान ने भट्टेतेरी को देखकर कहा कि बेटे, यह किस लिए आए हो? शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहते हो? चूंकि उस समय भट्टेतेरी बालक थे, इसलिए राजा ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया और थोड़े आश्चर्य के साथ प्रश्न किया। लेकिन भट्टेतेरी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया कि हाँ। इस पर उदंड शास्त्री ने टोक दिया, आकारो ह्रस्व, यानी कि शास्त्री ने भट्टेतेरी के छोटे कद यानी कि आकार को देखकर आकारो ह्रस्व कहा, बौना इस अर्थ में कहा। इस पर तुरंत ही भट्टेतेरी ने जवाब दिया, नाही, नाह्याकारो दीर्घ अकारो ह्रस्व, अर्थात नहीं, आकार दीर्घ है, ह्रस्व तो आकार है। भट्टेतेरी ने आकार का अर्थ आ अक्षर से लेते हुए उत्तर दिया और कहा कि आ तो दीर्घ अक्षर है, जबकि अ जो है वह ह्रस्व है। शास्त्री पर पासा उल्टा पड़ गया था। शास्त्री को यहां पर हार स्वीकार करनी पड़ी और वे बहुत ही लज्जित हुए। इस नोक झोंक के बाद सभा जुड़ी और वाद विवाद प्रारंभ हुआ। शास्त्री ने अपने तोते को सामने रख दिया। तुरंत ही भट्टेतेरी ने अपने सेवक से बिल्ली मंगवाई और तोते के सामने बैठा दिया। बिल्ली को देखकर तोते को मानो सांप सूंघ गया और वह कुछ भी न बोल सका। इसीलिए अब शास्त्री को स्वयं ही सामने आना पड़ा। शास्त्री जो कुछ भी कहते उन सबको भट्टेतेरी गलत बताते और युक्तिपूर्वक अपनी बात की पुष्टि करते। उदंड शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन भट्टेतेरी को शायद उस दिन दैवीय शक्ति प्राप्त थी। जो भी उदंड शास्त्री पूछते, भट्टेतेरी उसका यथासंभव जवाब तो देते ही थे। भट्टेतेरी के प्रश्नों का उत्तर उदंड शास्त्री के पास नहीं होता था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि शास्त्री भट्टेतेरी को नहीं हरा सकते, और जब लाख कोशिशों के बाद भी शास्त्री भट्टेतेरी को नहीं हरा सके, तब शक्तन तंबुरान ने कहा, अब अधिक शास्त्रार्थ व्यर्थ है। रघुवंश काव्य के प्रथम श्लोक का आप में से जो अधिक संख्या में अर्थ बताएगा, उसी को विजयी मान लिया जाएगा। तंबुरान को विश्वास था कि शास्त्री के समान कोई भी उस श्लोक का अर्थ नहीं बता सकता। वे उस योग्य ब्राह्मण को इस प्रकार एक नए लड़के से हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उदंड शास्त्री के अनुकूल बात कही थी, क्योंकि रघुवंशम प्रेम का एक महाकाव्य है जिसमें भगवान की लीलाओं के साथ प्रेम का वर्णन है, और एक बच्चे से, एक ब्रह्मचारी से प्रेम की व्याख्या की उम्मीद नहीं की जाती है। जबकि उदंड शास्त्री प्रौढ़ावस्था में आ चुके थे और वे प्रेम की अधिक व्याख्या कर सकते थे। राजा ने ऐसी बात सोची, लेकिन उन दोनों प्रतिद्वंदियों ने राजा की बात तो मान ली। शास्त्री ने पहले अर्थ बताना प्रारंभ किया और श्लोकों की 4 प्रकार से अर्थ निष्पत्ति की। यह सुनकर राजा तथा सभा के सभी सदस्यों ने यही सोचा कि इससे अधिक अर्थ इस श्लोक के हो ही नहीं सकते, और सभी 108 पुरस्कार शास्त्री के हिस्से में ही जाएंगे। लेकिन अभी तो और कुछ होना बाकी था। भट्टेतेरी ने बड़ी ही आसानी से उस श्लोक के 8 अर्थ शास्त्री से भी अधिक स्पष्टता से, सरलता से और पूर्णता के साथ अक्लिष्ट रूप में बता दिया। यह सब सुनकर स्वयं शास्त्री ने अपनी हार मान ली। सभी 108 पुरस्कार भट्टेतेरी को दे दिए गए। लेकिन अभी कहानी बाकी थी। शास्त्री ने कहा कि सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति का निश्चित पुरस्कार तो मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस शास्त्रार्थ में केवल 2 ही विद्वान हैं, एक मैं और एक यह भट्टेतेरी। मेरी आयु बहुत अधिक है और भट्टेतेरी बालक हैं, इसलिए जो 109वां पुरस्कार है वह मुझे मिलना चाहिए। किसी को इसमें आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन भट्टेतेरी आज शास्त्री के अभिमान को तोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि यदि उम्र ही मुख्य अर्हता है तो इस थैली का हकदार मेरा यह सेवक है जो पूरे 85 वर्ष का है, और चूंकि यह मेरे साथ ही आया है इसलिए यह मेरा ही अंग है। मुझसे अधिक विद्या वृद्धता किसी की नहीं है, यह तो आप सब मान ही चुके हैं। यानी कि विद्या में मैं सबसे बढ़ा चढ़ा हूं, इसलिए यह आखिरी पुरस्कार भी मुझे ही मिलना चाहिए। अब कहानी आगे क्या बढ़ाना। किसी भी युक्ति से भट्टेतेरी को पराजित नहीं कर पाने वाले शास्त्री को एक भी पुरस्कार नहीं मिला, और सभी 109 के 109 पुरस्कार भट्टेतेरी को मिल गए। उदंड शास्त्री व अन्य सभी प्रदेशी ब्राह्मणों का सर लज्जा से झुक गया, और केरल के ब्राह्मण खुशी से फूले नहीं समाये। लेकिन उनकी यह खुशी बहुत अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं थी।
इसके बाद भी अनेक स्थानों पर अनेक अवसरों पर उदंड शास्त्री और भट्टतीरी के बीच में शास्त्रार्थ हुए, लेकिन सभी में भट्टतीरी विजयी रहे। शक्तन तंबुरान की सभा में सभी पुरस्कार जीत लेने के बाद भट्टतीरी लगातार वर्षों तक इसी प्रकार सभी पुरस्कार जीतते रहे। उन्हें हरा सकने वाला केरल ही में नहीं, परदेशों में भी कोई नहीं रहा। चूंकि भट्टतीरी की बुद्धि और ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रही, वयस्क होते होते वे अद्वितीय हो गए। दीक्षांत के बाद वे अपने घर पर ही स्थायी रूप से रहने लगे और बहुत से स्थलों का भ्रमण करते रहे। एक बार उन्हें प्रदेश की किसी यात्रीशाला में रहना पड़ा। वहां अनेक देशों और जातियों के यात्री एकत्र थे। कुछ समय के बाद किसी कारण से उनमें झगड़ा छिड़ गया और मारपीट तक की नौबत आ गई। सभी एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। तब उनमें से एक ने जाकर राज कर्मचारियों से शिकायत कर दी। राज कर्मचारियों ने सभी यात्रियों को पकड़वा लिया। तब दोनों विरोधी दलों ने अपने अपने संगठनों को सूचित किया और उनसे मदद मांगी और कहा कि हम निर्दोष हैं। तब राज कर्मचारियों ने कहा कि क्या आप किसी प्रत्यक्षदर्शी को पेश कर सकते हैं? तुरंत ही दोनों पक्षों के लोगों ने कहा, हाँ, वहां पर एक ब्राह्मण मौजूद था, उसने सब कुछ सुना और देखा समझा होगा। कर्मचारियों ने भट्टतीरी को भी बुलवाया और उनसे सवाल पूछा। तब भट्टतीरी ने वहां घटी सभी घटनाओं का सच्चा विवरण प्रस्तुत कर दिया। इस पर कर्मचारियों ने कहा, इन दोनों दलों ने क्या क्या असभ्य बातें कहीं, यह भी आप हमें बताएं। इसके उत्तर में भट्टतीरी ने कहा, मुझे इन सब की भाषाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनके शब्दों का अर्थ मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने क्या क्या कहा था वह मैं आपको बताए देता हूं। यह कहकर भट्टतीरी ने दोनों पक्षों के लोगों ने जो जो शब्द कहे थे वे सब यथाक्रम कह डाले। कन्नड़, तेलुगु, मराठी, हिंदी, तमिल, इन सभी भाषाओं से अपरिचित अनेक शब्द उनके झगड़े में कहे गए थे और सभी शब्दों को क्रमानुसार याद रखना और दूसरे स्थान पर यथाक्रम बिना एक अक्षर भी चूके कह पाना उनके अद्भुत स्मरण शक्ति का परिचायक था। भट्टतीरी बहुत बड़े विद्वान हो गए। उनकी उम्र 25 वर्ष के आसपास पहुंच गई और वे अभी तक ब्रह्मचारी ही थे। वे भट्टतीरी छुआछूत, शुद्धि अशुद्धि, इन सभी अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। वे किसी के भी बुलाने पर उनके यहाँ भोजन करने जाते। वे सभी मंदिरों और देवालयों में जाते और सभी से हिलते मिलते थे। ज्ञान ने उनके अंदर की आत्मा को प्रज्वलित कर दिया था। उनके ज्ञान चक्षु खुल चुके थे और वे बाहरी विभेदों से बहुत अलग हो गए थे। स्नान भी वे सुख और स्वच्छता के लिए ही करते थे, न कि शुद्धि अशुद्धि के विचार से। यह सब देखकर केरल के अन्य ब्राह्मणों को बहुत परेशानी होने लगी। वे सब भट्टतीरी के पीठ पीछे कहते कि शुद्धाशुद्ध का विचार न करने वाले और देश के रीति रिवाजों का पालन न करने वाले इस व्यक्ति को हमारे घरों और मंदिरों में घुसने नहीं देना चाहिए। लेकिन भट्टतीरी के आगे कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। वे सब जानते थे कि भट्टतीरी के आगे युक्ति एवं शास्त्र के प्रमाणों से वह अपनी बात सिद्ध करने की योग्यता नहीं रखते हैं। आखिर ऐसे में फिर वे क्या करते? अंततः भट्टतीरी को भ्रष्ट करने एवं केरल से बाहर करने के उपायों की चर्चा के लिए ब्राह्मणों ने एक सभा का गठन किया। वे सब सभा में उपस्थित हुए और वहां पर भट्टतीरी के बारे में बात करने लगे। सभी ने एक स्वर से कहा कि भट्टतीरी के इतना विद्वान होने और अजेय होने के पीछे का कारण उसका संयम है। वह ब्रह्मचारी है और अपना जीवन संयम के साथ व्यतीत करता है। यदि उसके संयम को तोड़ दिया जाए तो फिर वह कहीं भी किसी से भी हार सकता है। तब संयम को कैसे तोड़ा जाए, इस पर अनेक विचार उपस्थित हुए, लेकिन उन सब में से जो विचार माना गया वह यह था कि यक्षिणी की साधना की जाए और एक यक्षिणी को उस भट्टतीरी के पास भेजा जाए, क्योंकि आम स्त्री में इतनी शक्ति नहीं है कि वह भट्टतीरी के ब्रह्मचर्य को तोड़ सके। यक्षिणी दैवीय शक्ति है और वह भट्टतीरी के ब्रह्मचर्य पर अपनी विजय स्थापित कर ही लेगी। अब बात यह पहुंची कि आखिर यक्षिणी की साधना करे कौन? तब 3 कर्मकांडी ब्राह्मणों का चयन हुआ। वे सभी तंत्र मंत्र के जानकार थे। उन सब ने एक साथ मिलकर एक ही मंत्र की शक्ति से यक्षिणी को प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी साधना सफल होने का समय आया और फिर उन तीनों के सम्मिलित मंत्र शक्ति से एक यक्षिणी प्रकट हुई। उस यक्षिणी का नाम था कनकावती यक्षिणी। माना जाता है कि कनकावती यक्षिणी बहुत ही कामुक होती हैं और वे किसी भी तरह के काम सुख को देने में समर्थ होती हैं। तीनों ब्राह्मणों ने जब उन्हें प्रकट किया तो यक्षिणी ने कहा कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि हम अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हम आपसे यह वरदान चाहते हैं कि आप
उस काकशेरी भट्टतीरी के ब्रह्मचर्य को नष्ट करें और उसे ब्रह्मचर्य पद से भ्रष्ट कर दें। चूंकि यक्षिणी को साधना के द्वारा प्रकट किया गया था, इसलिए वे मना भी नहीं कर सकती थीं। अंततः उन्होंने अपने साधकों की बात मानी और काकशेरी भट्टतीरी के पास जाने का विचार किया। कुछ ही समय में वे काकशेरी भट्टतीरी के यहाँ पहुंच गईं। रात का अंतिम प्रहर चल रहा था। काकशेरी भट्टतीरी सोए हुए थे। यक्षिणी ने सोचा कि यह सबसे उपयुक्त समय है जब इन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इन्होंने अभी तक स्नान आदि भी नहीं किया है, ये अभी जगे भी नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं आया है, इसलिए ये शुद्ध तो होंगे नहीं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का मंत्र आसानी से काम कर जाएगा। यक्षिणी ने एक कामुक मंत्र उनकी तरफ चलाया, लेकिन जैसे ही वह मंत्र काकशेरी भट्टतीरी के शरीर से टकराया, वैसे ही वह निष्प्रभावी हो गया। यक्षिणी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने एक बड़ी शक्ति उनके ऊपर चलाई, लेकिन वह शक्ति भी काकशेरी भट्टतीरी के शरीर से टकराकर व्यर्थ हो गई। यक्षिणी को कुछ समझ में नहीं आया। वह वहीं पर रुककर भट्टतीरी के जगने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में काकशेरी भट्टतीरी जगे। जगने के बाद उन्होंने नित्य कर्म आदि किया और फिर जब नदी में स्नान करके लौटे तो उनकी नजर यक्षिणी पर पड़ी, जो कि उनके पीछे पीछे नदी के किनारे पहुंच चुकी थी। काकशेरी भट्टतीरी ने यक्षिणी को बड़ी ही कामुक रूप में देखा। यक्षिणी ने भी सोचा था कि जब किसी भी तरह की मंत्र शक्ति काकशेरी पर काम नहीं कर रही है, तो एकांत समय में जब इन्हें एक सुंदर युवती के दर्शन होंगे तो उस सुंदरता से ये भ्रष्ट हो जाएंगे। यक्षिणी बड़ी ही खूबसूरत रूप में थी, ऐसी सुंदरता जैसे पृथ्वी पर कहीं और ऐसी सुंदरता विद्यमान ही ना हो। लेकिन काकशेरी भट्टतीरी के अंतरात्मा में ब्रह्म का प्रकाश विद्यमान था। वे उस सुंदरता को माता रूप से देखते थे। उन्होंने यक्षिणी को प्रणाम किया और कहा, आप कोई दैवीय शक्ति मालूम होती हैं। आप इतनी दिव्य हैं कि पृथ्वी पर आम मनुष्य इतना दिव्य हो ही नहीं सकता है। आपके दिव्यता के कारण, आपके इस खुलेपन में भी मेरे मन के अंदर दैवी और मातृत्व के भाव उमड़ रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप कौन हैं? अपना परिचय प्रदान कीजिए। यक्षिणी काकशेरी भट्टतीरी के इस उत्तर से अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं था कि उसकी कामुक वेशभूषा को देखने के बाद भी कोई उसकी तरफ काम भाव से आकर्षित नहीं होगा। उसने अपने शरीर को बहुत ही कामुक बनाया था और आकर्षक इतना कि कोई दूसरा मनुष्य होता तो वह निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो ही जाता। लेकिन काकशेरी केवल विद्वान ही नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण प्राप्त था और मन को भी उन्होंने वश में कर रखा था। यक्षिणी ने जब सभी प्रयास कर लिए तो अंततः वह काकशेरी की ही शरणागत हो गई। यक्षिणी ने कहा कि मैं कनकावती यक्षिणी हूं, मैं परम शक्तिशाली हूं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके ऊपर मेरी शक्तियां काम नहीं करती, जबकि आप एक सामान्य मनुष्य ही मालूम होते हैं। इस पर भट्टतीरी ने कहा कि मैं नितांत ही सामान्य मनुष्य हूं, आपकी शक्तियों के सामने मैं कुछ भी नहीं, परंतु मेरी रक्षा भगवती कवच से होती है। मैं भगवती कवच को सिद्ध कर चुका हूं और हर समय अपने शरीर पर धारण करके रखता हूं। भगवती के प्रभाव से मेरे ऊपर किसी की भी शक्तियों का वश नहीं चल सकता है। लेकिन आप मेरे ऊपर शक्ति का प्रयोग क्यों कर रही हैं? आप ऐसा करके क्या पाना चाहती हैं? मैंने आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर आप मेरे धर्म को भ्रष्ट करने पर क्यों तुली हुई हैं? इस पर यक्षिणी ने कहा कि आपने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यहाँ के ब्राह्मण आपको भ्रष्ट करके केरल से बाहर निकालना चाहते हैं। उन्होंने मेरी साधना की और मैं साधना से बंधी हुई हूँ। उनकी इच्छा की पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, और यदि ऐसा करने में मैं असमर्थ होती हूँ तो मेरी महिमा समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? आप इसके लिए मुझे उपाय बताइए। तब अपनी शरण में आई हुई उस कनकावती यक्षिणी से भट्टतीरी ने कहा कि आप दिव्य रूपिणी हैं। आपको देखकर मेरे मन में मातृत्व का भाव उमड़ था। मैं आपको मातृ भाव से देखता हूं और इसलिए आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको उपाय बताता हूं कि मैं स्वयं भ्रष्ट कैसे होऊंगा। आप उन ब्राह्मणों से जाकर कहिए कि यदि तुम्हें केरल से भट्टतीरी को बाहर निकालना है तो तुम लोग उसी के पास जाकर के उपाय पूछो, वह तुम्हें अवश्य ही उपाय बताएगा। यक्षिणी ने भट्टतीरी को प्रणाम किया। भट्टतीरी ने यक्षिणी को भी प्रणाम किया और फिर यक्षिणी वहां से अंतर्धान हो गई और अंतर्धान होकर उन 3 कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास पहुंची जिन्होंने यक्षिणी का आह्वान किया था। यक्षिणी ने उन ब्राह्मणों से कहा
कि मैं काकशेरी भट्टतेरी को भ्रष्ट नहीं कर सकती हूँ। उन्हें भ्रष्ट करना है तो तुम लोगों को ही प्रयास करना होगा, और इसका उपाय यही है कि तुम लोग स्वयं ही जाकर भट्टतेरी से प्रश्न पूछो कि वे किस तरह से भ्रष्ट होंगे और केरल से बाहर जाएंगे। यक्षिणी की बात को सुनकर ब्राह्मणों ने एक सभा बनाई और वे तिलियल मंदिर में पहुंचे, जहां पर भट्टतेरी हर बार पुरस्कार जीतने के बाद अवश्य ही आते थे। उस बार भी राजा के यहां से पुरस्कार जीतने के बाद भट्टतेरी जब तिलियल के मंदिर में पहुंचे तो वहां पर ब्राह्मणों की सभा ने उनका सत्कार किया। उसके बाद ब्राह्मणों ने पूछा, अपादि किम करणीयम, यानी कि आपातकाल में क्या करना चाहिए। तब भट्टतेरी ने उत्तर दिया, स्मरणीयम चरण युगल अम्बाया, यानी कि अम्बा देवी के युगल चरणों का स्मरण करना चाहिए। इस पर ब्राह्मण लोगों ने पूछा, तत् स्मरणम किम कुरते, उस स्मरण करने से क्या होगा। तो भट्टतेरी ने कहा, ब्रह्मा दीन अपि च किंकरी कुरते, जो ब्रह्मा को भी अपना सेवक नियुक्त करके रखती हैं वे क्या नहीं कर सकती हैं। आप सबकी सभी इच्छाओं का समाधान उन्हीं के चरणों में होगा। भट्टतेरी समझ गए कि ये ब्राह्मण क्या चाहते हैं और उनकी इच्छा क्या है, इसीलिए उन्होंने देवी की मर्यादा स्थापित करने के लिए उन ब्राह्मणों से देवी पूजा करने के लिए कहा। भट्टतेरी उन सबके लिए मुसीबत बन गए थे और भट्टतेरी से छुटकारा पाना उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया था। इसीलिए ब्राह्मणों ने पूछा था कि मुसीबत में क्या करना चाहिए, और भट्टतेरी ने देवी के चरणों के स्मरण करने का उत्तर दिया। अगले ही दिन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर पद्म का चिन्ह बनाया और उस पर दीपक रखकर देवी की पूजा अनेक प्रकार के मंत्रों और पुष्पों से करने लगे। जब 40 दिन की भगवती सेवा पूरी हुई और 41वें दिन का समय आया तो भट्टतेरी वहां पर आए और बाहर ही खड़े होकर उन्होंने ब्राह्मणों से पानी पीने के लिए मांगा। तुरंत ही एक व्यक्ति एक बर्तन में पानी लेकर आया और भट्टतेरी को दे दिया। भट्टतेरी ने उसे लेकर पिया और बर्तन को उलटकर रखते हुए कहा, मैं भ्रष्ट हो गया हूं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, आप सबको नहीं छूऊंगा और यहां से सदा के लिए चला जाऊंगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। यहां पर पानी मांगना एक मुहावरे की तरह प्रयोग में आता है। पानी मांगना यानी कि हार जाना। चूंकि काकशेरी भट्टतेरी ने स्वयं ही ब्राह्मणों को यह उपाय बताया था, इसीलिए उन्होंने 41वें दिन जाकर ब्राह्मणों से पानी मांगी, यानी कि अपनी हार स्वीकार की और कहा कि मैं भ्रष्ट हूं, मैं यहां से चला जाता हूं। उसके बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। उनका निधन कहां और कब हुआ इसके बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है, और चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए उनके घराने में कोई अन्य पुरुष नहीं हुए और घराना भी निःशेष हो गया। तो मित्रों, यह थी ऐतिह्यमाला से प्रेरित कहानी, जो कि निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।